हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन नंबर 36। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 35 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी हम आपको ट्रिक वगैरह दे रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठ करके ट्रिकी मैथ का आनंद उठाते रहिए। जो मेरे पुराने छात्र हैं, मेरे वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट खुद जरूर करें। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात का 35 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के पास और ये 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको पढ़ लिया जाए। तो देखिए, ये आपका 36 नंबर सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, कितना संख्या का? दो संख्याओं का अनुपात है 1.1/2 और 2.2/3। दो संख्याओं का अनुपात है 1.1/2 और 2.2/3। ठीक है, अब कि यदि इनमें से प्रत्येक को 15 अगर बढ़ा दिया जाए, 15 अगर दोनों में बढ़ा देते हैं तो इसका अनुपात भाई मेरे हो रहा है कितना? 1.2/2 अनुपात 2.1/2। ठीक है, तो कह रहे कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या आपको निकालना है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के पास। अब देखिए, ये फ्रैक्शन में इसको तोड़ सकते हैं। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2 और इसको ऐड कर देते हैं, 2 और 1 3, तो अनुपात में 1 शामिल रहता है। तो ये आपका हो जाएगा 3x/2। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3x/2। अब बटा में ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 2 8, ये भी हो जाएगा 8x/3। हो गया, दोनों का अनुपात हो गया। करेंगे दोनों में 15 बढ़ा देते हैं, यहाँ भी 15 बढ़ा दिए और इसमें भी 15 बढ़ा दिए। तो दोनों में जब हम 15 बढ़ाते हैं तो मेरा रेशियो ये हो जा रहा है दोनों। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 2 हो जाएगा 5, 5/3 और मेन बटा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत? ये आपका रेशियो हो गया। अब इसका सॉल्यूशन किया जाए और x का मान निकालते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या हमको निकालना है। तो देखिए, बड़ी संख्या ये वाला आपका है। ठीक है, तो x का मान निकाल करके इसमें पुटअप कर दीजिएगा, यानी कि 8x/3 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले x का मान निकाला जाए। ये देखिए, इसको बनाया जा रहा है। एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 से 2 में भाग देते हैं 2 बार में और 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 15 दूनी का 30, ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 और 3 में 15 से कर देंगे 15 तिया 45। ठीक है, यहाँ तक है। और ये आपका हो जाएगा 5/3 और ये उलट जाता है, ये हो जाएगा 2/5। 5 से 5 भी आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इधर आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका 3x + 30/2 और ये सिस्टम उलट जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा 3/8x + 45 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 3 में 3 से कीजिए 9 बार में और 9 से इसमें कीजिए 3 में 3 से करेंगे 9, 9 में 3 से कर देंगे 27 प्लस 9 में फिर 30 में कर दीजिए 270। ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 में 2 से कीजिए 4, 4 में 8 से कर दीजिए 32 और 4 में 45 कर दीजिए, 45 दूनी का 90, 9 दूनी का 18, 180। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट? ठीक है, अब x को एक साइड कर देते हैं, बाकी अंक को एक साइड कर देते हैं।
ये देखिए आपका हो जाएगा 270, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 32x, ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। 0 में से 0 घटेगा 0, 17 में से 8 घटेगा 9, 1 में से घटेगा कैंसिल, और ये घटाइए 32 में से 27 घटेगा 5 बचेगा। अब ये कट रहा है 5 से, ये 5 से कितना बार कटेगा 5 कम 5, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी कि भाई मेरे x बराबर कितना ये हो गया 18 हो गया। हमको क्या निकालना है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बड़ी संख्या। देखिए ये और ये दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है, ये वाला आपका है, ठीक है ना। यानी कि आपका हो जाएगा 8/3 और x के जगह पर क्या रखेंगे 18 रखेंगे, ये आपका हो गया 18। 3 से देखिए कटेगा 6 बाद में 48, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी करते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 37 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं में 3:2:5 3:2:5 का अनुपात है। और उनके वर्गों का योग 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखा जाए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीन संख्याओं में, कितना संख्या दिया है? तीन संख्या का भाई मेरे रेशियो दे दिया है यहाँ पर 3, 2 और 5, यानी कि पहली संख्या 3 है अनुपात में, दूसरा 2 है और तीसरा 5 है, सब रेशियो में दिया गया है। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 1862 है।
तीन संख्या का रेशियो दे दिया और उसके वर्गों का यानी कि स्क्वायर का एडिशन आपका दिया है 1862। तो कह रहे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या यही ना है 2, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसका तुरंत स्क्वायर करके ऐड नहीं कर दीजिएगा, योग बोल रहा तो इसका स्क्वायर करके ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अनुपात में x शामिल होता है, डायरेक्ट इसको स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग। आज बात समझ में, अनुपात में x शामिल रहता है तो ये हो जाएगा 3x और ये 2x और ये 5x, तब अब उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और तब जोड़ करके करेंगे 1862। देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा अनुपात में x, तो ये हो गया आपको 3x, ये हो गया 2x और ये हो गया 5x। यहाँ तक समझ में आ गया। अनुपात में x शामिल हो गया, फिर कह रहे हैं कि उनके वर्गों का, तो वर्ग यहाँ पर चढ़ा दीजिए, स्क्वायर, सब स्क्वायर चढ़ा दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। तीन संख्या था, तीनों संख्या में x डाल दिए, 3x 2x और ये 5x। अब कह रहे हैं कि उनके वर्गों, वर्ग मतलब तीनों का स्क्वायर कर दिए, का योग कह रहा है, योग मतलब होता है जोड़, ऐसे तीनों को जोड़ देंगे, कितना है 1862 बराबर यहाँ कर देंगे 1862, 1862। क्लियर। अब कह रहा है कि छोटी संख्या, यहाँ पर क्या बोला है कि छोटी संख्या फाइंड करना है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यही ना है, तो x का वैल्यू निकलेगा तब निकलेगा। क्लियर। तो x का वैल्यू निकाला जाए, ये हो जाएगा आपका क्या 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। देखिए अंक का जो होता है स्क्वायर वो स्क्वायर हो गया, लेटर का जो स्क्वायर होता है वैसे ही पावर रह जाता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 होगा और x का स्क्वायर करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ना कि इसका स्क्वायर इस पर चढ़ा करके इसको खाली x लिख दीजिएगा, वो भी गलत हो जाएगा। स्क्वायर चढ़ेगा तो दोनों पर चढ़ता है, ठीक है। तो अंक वाले का स्क्वायर लिख देते हैं, क्लियर करके स्क्वायर करके, और इसका स्क्वायर ऊपर चढ़ा देते हैं लेटर वाले में। उसी तरह से इसका भी करेंगे, 2 का हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर 1862। अब इसको जोड़ा जाए, 5 4 9 और 9 18, कितना हो जाएगा 18। 5 और 4 9 और 9 18 का 88 लेख 1 और 2 3 38x स्क्वायर 1862। क्लियर यहाँ तक। ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1862 बाई 38। अब इसको कटाइए, कितना के टेबल से कट रहा है, तो 2 से देखिए कटा करके कितना बार में कट रहा है, 2 से ये 19 बार में कटेगा और 2 से कटेगा 9 बार में, 3 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। अब ये कटाइए, 19 से इसको भाग दीजिए, कितना बार में जा रहा है 931, 5 बार में 95 हो जाएगा, 4 बार में ले जाइए, 4 बार में कितना होगा 4 9 36 का 6 3 4 3 7, कितना बचेगा 7 बचेगा। ये हो जाएगा कितना 7 7 8 में से, और कहीं से जा रहा है 19 में, तो 19 में देखिए 9 बार में जाएगा, 9 9 81 का 1 सिलेक्ट, 9 और 8 17, ये देखिए 49, यानी कि इससे ये भाई मेरे कट रहा है 49 बार में। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर निकालते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा 49, और 49 का क्या होता है 7 होता है, 49 का क्या होता है वर्गमूल 7 होता है। अब हमको क्या निकालना है छोटी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है 2 है, यानी कि 2x, तो 2 × 7 यानी कि आपका हो गया 14, ये आपका हो गया। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें और कहीं दिक्कत अगर समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है फिर भी आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और एक लाइक जरूर कीजिए। समझ में अगर भाई मेरा क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिए। नए जो मेरे साथी जुड़ रहे हैं
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घर बैठ करके मैथ का आनंद उठाते रहिए। ठीक है, आज के इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।